हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक के आईयूपीएसी नेम, इनऑर्गेनिक के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के। बट आईयूपीएक नोमेनक्लेचर सीखने से पहले हमें उनका ऑक्सीडेशन स्टेट ये पता होना चाहिए। तो लिखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। सपोज हमें एग्जाम्पल दिया है FeCN6 3-। ये जो 3- है वो ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, उनका चार्ज है जो आप पढ़ चुके हो। और हमें ये हमारा मेटल है, हमें इनका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। मतलब Fe प्लस लिगेंड का ऑक्सीडेशन स्टेट, इन पर चार्ज होता है -1। ऐसे हमारे पास 6 लिगेंड इज इक्वल टू टोटल कॉम्प्लेक्स का चार्ज है -3। Fe प्लस ये 6- इज इक्वल टू -3, ये +6 इक्वल टू के उस और आएंगे प्लस हो जाएंगे। मतलब ये -3 ये -6 का कन्वर्जन हो गया +6 में। -3 + 6 Fe इज इक्वल टू +3। यहां पर जो हमारा मेटल है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ये जो चार्ज दिया है वो पूरे कॉम्प्लेक्स का दिया है। सेकेंड एग्जांपल, निकल H2O4 Cl2। आपको पूछा गया है निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। मतलब जो हम आगे लिखते हैं उन्हें हम पॉजिटिव और पीछे हम नेगेटिव आयन लिखते हैं। हमें पता है Cl-1 होता है, इनका डिसोसिएशन इस तरह होगा, निकल H2O4 प्लस 2Cl, ये 2 Cl, एक Cl-2, मतलब ये चार्ज हो गया -2 तो ये होगा +2। यहां पर हमें कोई चार्ज दिया नहीं गया था ये पूरे कॉम्प्लेक्स का, और उनके पीछे हमें नेगेटिव चार्ज दिया है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स का चार्ज होगा पॉजिटिव, पर कितना पॉजिटिव, ये 2 नेगेटिव तो ये होगा 2 पॉजिटिव। अब मिल गया हमें कॉम्प्लेक्स का चार्ज। हमें चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। मेटल है हमारी निकल। ये जो H2O है वो न्यूट्रल होते हैं, मतलब 0। ऐसे हमारे पास 4 इज इक्वल टू +2, मतलब निकल 4 × 0, 0 इज इक्वल टू +2। यहां पर हमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट मिला +2। थर्ड, KMnO4, इसे हम ऐसे लिखते हैं KMnO4। यहां पर जो पोटेशियम है वो पॉजिटिव है और ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन है वो नेगेटिव है। ये हो गया न्यूट्रल, यहां पर कोई चार्ज नहीं है। इसको हम K प्लस MnO4- लिख सकते हैं। हमारा कॉम्प्लेक्स पर चार्ज दिया गया है -1। हमें चाहिए मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए ये मेटल प्लस जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसका चार्ज होता है -2। ऐसे हमारे पास 4 इज इक्वल टू पूरे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है -1। Mn इज इक्वल टू -1, 4 × -2 -8, ये इस तरफ आ जाएंगे, हो जाएंगे +8। मतलब Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ +7। हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हम जो आईयूपीएक नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपको आना जरूरी है। क्योंकि यदि ये नहीं आता तो आप मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बता सकते, और ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता मतलब आपका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर गलत है। हमने अभी मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, क्यों? क्योंकि हमें आईयूपीएक नोमेनक्लेचर के बारे में बात करनी है। आईयूपीएक नोमेनक्लेचर में
हम पहले उनके रूल के बारे में बात करते हैं। देखो स्टेप वाइज आपको नोमेनक्लेचर करना है। फर्स्ट स्टेप है उनका, फर्स्ट राइट नेम ऑफ पॉजिटिवली आयन एंड देन नेगेटिवली आयन। मतलब आपको NaCl एग्जांपल दिया है, NaCl में पॉजिटिव है सोडियम एंड नेगेटिव है क्लोरीन। इसे हम बोलते क्या है, इसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। मतलब हमने पहले पॉजिटिवली चार्ज का नाम लिया, बाद में नेगेटिवली। मतलब इनका भी फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट राइट ऑन नेम ऑफ पॉजिटिवली आयन एंड देन नेगेटिवली आयन। सेकंड स्टेप, नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो ये एग्जांपल K4FeCN6, इसमें पॉजिटिवली है पोटेशियम, नेगेटिवली है पूरा स्फीयर, जिसे हम बोलते हैं ना लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये पॉजिटिवली है, ये नेगेटिवली है। यहां पर 4 पॉजिटिव, मतलब यहां पर 4 नेगेटिव। अब हमें इनका निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। मतलब Fe, इसके साथ जुड़े है लिगेंड, लिगेंड होता है -1 चार्ज, इसे 6 मतलब 6 इज इक्वल टू पूरे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है 4 माइनस, मतलब Fe इज इक्वल टू -4 प्लस 6, ये -6 इस तरफ आएंगे +6, अब Fe इज इक्वल टू +2। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिल गया +2। अब जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उनके नोमेनक्लेचर कैसे करें, ये हमने बता दिया कि पहले पॉजिटिव लिखो फिर नेगेटिव। अब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है उनका नोमेनक्लेचर, तो फर्स्ट स्टेप है राइट द नेम ऑफ लिगेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या है, यदि आपको कॉम्प्लेक्स में ये आपकी मेटल है उनके साथ हेलोजन दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 Cl दिए हैं और 2 Br दिए हैं। Cl को हम लोग लिखते हैं क्लोराइड ब्रोमीन, Br को लिखते हैं ब्रोमाइड। मतलब यहां पर कार्बन का C है, यहां पर B है। इन दोनों में से ABCD में पहले कौन आता है, मतलब B, तो आपको लिखना है डाई ब्रोमिडो डाई क्लोरिडो। ये फर्स्ट अल्फाबेटिक प्रमाण, अल्फाबेट। सेकेंड, इफ मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट देन यूज डाई ट्राई टेट्रा। ये देखो यहां पर क्लोरीन भी 2 है और ब्रोमीन भी 2 है, मतलब हमने जो क्लोरीन लिखा है उनके आगे लिख दीजिए डाई। यहां पर ब्रोमीन भी, मतलब ये भी डाई। यदि 3 क्लोरीन है हमारे पास तो लिखिए ट्राई, 4 है तो लिखिए टेट्रा, मतलब होते नहीं है बट ये 4 है तो टेट्रा, 3 है तो ट्राई, 2 है तो डाई। ये हम लिगेंड की बात कर रहे हैं। थर्ड, इफ मोर देन 1 सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिक लिगेंड है, यदि आपके पास ऑर्गेनिक लिगेंड सेम है तो आप वहां पर वर्ड यूज करेंगे 20, 30, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक लिगेंड होता है हमारा जो, उनमें डाई आ जाता है, डाई वर्ड आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल डाईएमाइन। अब यदि ये 2 है तो हम ऐसा तो नहीं लिख सकते डाई डाईएमाइन, मतलब हमने इनके लिए वर्ड यूज किया 20 डाईएमाइन। मतलब ये हुआ आपका सेकंड स्टेप। फर्स्ट था पॉजिटिव को पहले लिखो, नेगेटिव को बाद में, फिर आओ अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, उनमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो और लिगेंड देखो, लिगेंड एक से ज्यादा है
तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सेकेंड उसमें एक से ज्यादा सेम टाइप के लिगेंड है तो आप वर्ड यूज करो, यदि 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। यदि एक टाइप के 2 से एक से ज्यादा ऑर्गेनिक लिगेंड है तो आप वर्ड यूज करो 20, 30, टेट्रा किस। आते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 है हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ मेटल आयन। कौन सा? जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल है उनका नोमेनक्लेचर हम कैसे करें। अब जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यदि वो पीछे है मतलब नेगेटिवली है तो ये रहे नेगेटिवली के रूल। यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर आगे है तो ये रहे पॉजिटिव या न्यूट्रल के रूल। समझिए, ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उनमें जो मेटल है वो यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर आगे है तो हम उसे पहले लिखते हैं और उसे बोलते हैं ये हुआ पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ नेगेटिव, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ पॉजिटिव। यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल, इनका हमें नोमेनक्लेचर करना है तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को हमें रोमन लेटर में लिखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं वो आप देख चुके हो। यदि नेगेटिव है तो फिर भी उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को आप रोमन लेटर में ही लिखोगे, बट जो मेटल का नाम है उनके पीछे, जिसे हम बोलते हैं सफिक्स, वहां पर आप 8 वर्ड यूज करोगे, 80। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको Mn+7 दिया जाए और आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर आगे है मतलब पॉजिटिव है तो आप वहां पर मैग्नीशियम को, सॉरी मैंगनीज को मैंगनीज ही बोलेंगे। बट यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है तो आप मैंगनीज को मैंगनेट बोलेंगे। यहां पर सफिक्स लगाया जाता है 8 और ये रहा उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो रोमन में है। यदि क्रोमियम है, पॉजिटिव में है तो नॉर्मल नेम क्रोमियम, नेगेटिव में है तो क्रोमियम में से हो जाएगा क्रोमेट। Fe+2 जिसे हम कॉमन नेम आयरन बोलते हैं, बट यदि नेगेटिव है तो उसे हम बोलेंगे फेरेट। Au जिसे हम बोलते हैं ओरम, और ओरम मतलब गोल्ड। गोल्ड यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव में है तो आप उसे बोलेंगे ओरेट, जिसे हम ओरम बोलते हैं, आप उसे बोलेंगे ओरेट। बट यहां पर आपको ओरम नहीं लिखना है, यहां पर गोल्ड वर्ड ही यूज करना है, यहां पर आयरन वर्ड ही यूज करना है। यदि Ag दिया है जिसे हम बोलते हैं सिल्वर, बट वो नेगेटिव में है तो आप बोलेंगे आर्जेंटिनेट। Pb जिसे हम बोलते हैं लेड, पॉजिटिव में है तो लेड, नेगेटिव में है तो हम उसे बोलेंगे प्लम्बेट। उनका ओरिजिनल नेम है प्लम्बम, उसे हम बोलेंगे प्लम्बेट, प्लम्बेट। Sn जिसे हम बोलते हैं टीन और उसे हम नेगेटिव में बोलेंगे स्टेनेट। कॉपर जो नॉर्मल कॉपर बोलते हैं, बट यदि नेगेटिव है तो उसे हम बोलेंगे क्यूप्रेट। ये रहे सब के ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में। ये था हमारा आयुपेक नोमेनक्लेचर। अब देखो इसे अप्लाई कैसे कहते हैं, कैसे करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन। ये पॉजिटिवली चार्ज, इसका डिसोसिएशन कर कर हमें मिलेंगे 4K प्लस FeCN6 4 माइनस, यहां पर पॉजिटिव कैल्शियम है वो 4 है, पोटेशियम मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज। ये मिल गया हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो मेटल है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड करना है। नोमेनक्लेचर ऑफ मेटल इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब यहां पर जो Fe है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, अभी हमने निकाला। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट जाइए, मतलब ये -6 = 4 माइनस, Fe = -4 + 6, Fe = +2। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ +2। देखिए
फिर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट राइट नेम ऑफ पॉजिटिवली आयन। पॉजिटिवली आयन कौन है? हमारा पोटेशियम, मतलब इनका नोमेनक्लेचर हम करेंगे पोटेशियम। अब यहां पर आपको टेट्रावर्ड यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो 4 पोटेशियम है हमारे, ये 4 पोटेशियम पॉजिटिव है, तो हमने यहां पर लगाए 4 नेगेटिव, और ये 4 नेगेटिव जो कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज है उनकी मदद से हमने फाइंड किया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। मतलब आप जो आखिर में लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे उस पर से पता चल जाएगा कि आपका पोटेशियम कितने आपके पास पोटेशियम है। मतलब यहां सिर्फ लिखो पोटेशियम। ये मेटल है, मेटल को लास्ट में लिखना है। इनके साथ जुड़े हैं 6 साइनाइड आयन, मतलब हम इसे लिखेंगे पोटेशियम हेक्सासाइनो। आपको जो सीट दी गई हुई है लिगेंड की, उसमें साइनाइड को साइनो बोलते हैं, उस पर लिखा होगा पोटेशियम हेक्सासाइनो। आपके पास मेटल है Fe। अब दिक्कत ये है, ये Fe, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? मतलब है नेगेटिव, तो आप Fe का यूज करेंगे फेरेट, हेक्सासाइनो फेरेट। और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2, मतलब ब्रैकेट में लिखे +2। ये हुआ इनका आयुपेक नोमेनक्लेचर। स्टेप वाइज चलिए देखते हैं सेकंड एग्जांपल। ये मैं मिटा देता हूं। सेकंड एग्जांपल, यहां पर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो आगे दिया है, मतलब ये पॉजिटिव होगा और ये Cl नेगेटिव होगा। इनका डिसोसिएशन करते हैं तो हमें मिलता है CONH3 6 प्लस Cl माइनस हमारे पास है 3, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा ये 3, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज भी हो जाएगा 3। ये बन गया न्यूट्रल, ये +3, ये -3। अब हम इसका तो हमें कोई काम ही नहीं है। हम आते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए ये जो हमारा एमोनिया है ये न्यूट्रल है, मतलब CO प्लस एमोनिया न्यूट्रल है, मतलब 0 = +3, मतलब CO का ऑक्सीडेशन स्टेट मिला हमें +3 कोबाल्ट का। इनके नोमेनक्लेचर में फर्स्ट हेक्साएमीन। अब आई बारी मेटल की। मेटल यदि पॉजिटिव स्फीयर में है तो आप कोबाल्ट को कोबाल्ट ही बोलेंगे। ये कोबाल्ट, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, मतलब ये रहा +3, और ये है क्लोराइड। आप इसे ट्राइक्लोराइड नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये 3 क्लोराइड है, वो डिसाइड कौन करेगा? वो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करता है कि इनके साथ कितने क्लोराइड जुड़े हुए हैं। वो यहां पर से यदि ये 3 है तो यहां पर +3 चार्ज आया, मतलब ये +3 चार्ज है, वो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब आपका मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ये बताएगा कि आपके पास कितने Cl जुड़े हुए हैं। यहां पर आपको ट्राइक्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है, लिखिए इतना। फिर देखते हैं आगे एग्जांपल इनके। अब आगे देखते हैं, ये हमें इनका आयुपेक करना है। मतलब ये जो स्फीयर दिया है वो पॉजिटिव में है और ये Cl है वो नेगेटिव है। मतलब ये Cl नेगेटिव होगा तो ये स्फीयर के ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हमें निकालनी है कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है कोबाल्ट की। ये न्यूट्रल लिगेंड है हमारा, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। ब्रोमीन है -1,
और ऐसे हमें दिए हैं 2 इज इक्वल टू पूरे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है +1, तो CO इज इक्वल टू +1, ये -2 है, इस ओर आएंगे +2 हो जाएगा, मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट मिली हमें +3। अब हम देते हैं इनका आयुपेक। फर्स्ट स्टेप है कि पॉजिटिव चार्ज को पहले लिखिए, पहले लिखते हैं। देखो यहां पर है एमीन और ये है ब्रोमिडो, मतलब इसमें A आता है, इसमें B। फर्स्ट स्टेप हम अल्फाबेट देखेंगे, ये है टेट्रा, 4 है मतलब टेट्रा। एमीन, ये 2 है मतलब डाई। ब्रोमिडो आया हमारा मेटल। मेटल यदि पॉजिटिव स्फीयर में है तो हम इसे बोलेंगे कोबाल्ट। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और ये क्लोराइड। अब हमें देखना क्या है, यहां देखो, यहां पर एमीन का लिया हमने A और यहां ब्रोमीन का लिया हमने B। अब इनके आगे ये डाई ट्राई टेट्रा है, इन्हें हमें आयुपेक ऑर्डर में शामिल नहीं करना है, मतलब हमें कंसीडर डाई ट्राई टेट्रा को नहीं करना है। समझ में आ रहा है? आप ऐसा बोलोगे कि यहां डाई है तो ये पहले आना चाहिए, डाई ब्रोमिडो टेट्रा एमाइन, नहीं, हमें इनका अल्फाबेट चाहिए, डाई ट्राई टेट्रा का नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, एक K4 Fe6, ये तो हम देख चुके हैं अभी। फिर भी ये पोटेशियम पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये 4 पॉजिटिव है मतलब ये 4 नेगेटिव। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इसे हम कैसे लिखे? तो फर्स्ट पॉजिटिव है हमारा पोटेशियम, हेक्सासाइनो। Fe यदि नेगेटिव में तो हम इसे लिखेंगे फेरेट। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ये हो गए इनका आयुपेक। अब जो ये बीच में मैं जगह रखता हूं, आपको ये जगह नहीं रखनी है, आपको सब मिक्स लिखना है। मैं इसलिए जगह रख रहा हूं क्योंकि आपको अच्छे से दिखाई दे। आपको यदि कहीं एग्जाम में, रिटन एग्जाम में पूछा जाए इनका आयुपेक, तो आपको ऐसे लिखना है। देखो, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, कहीं पर जगह नहीं रखनी। थर्ड K3OHCl6, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां पर 3 पॉजिटिव है तो ये 3 नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? हमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिया है उनका हमें उनकी मेटल का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, मतलब जो ओस्मियम है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए क्लोरीन -1, ऐसे हमारे पास 6 है, टोटल चार्ज -3, ओस्मियम इज इक्वल टू -3, ये -6 उस ओर जाएगा +6, ओस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 3+। ठीक है इतना। फर्स्ट ये रहा पोटेशियम, 6 क्लोरीन है, पोटेशियम हेक्सा क्लोरिडो। ये ओस्मियम है, वो नेगेटिव में है। ये जो आयोनाइजेशन स्फीयर है हमारा, सॉरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये नेगेटिव है, मतलब ओस्मियम को अब हम लिखेंगे ओस्मेट। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ये रही 3। नेक्स्ट MnCl2H2O4, हमें जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है उन पर कोई चार्ज नहीं दिया गया, मतलब 0। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। Mn प्लस जो हमारा Cl है वो नेगेटिव होता है, ऐसे कितने हैं 2, जो H2O है वो न्यूट्रल होता है, इज इक्वल टू 0, मतलब Mn ये -2 इस ओर आएंगे हो जाएंगे +2। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट मिली 2+। अब देखिए यहां पर एक से ज्यादा लिगेंड है, मतलब अल्फाबेट देखना है हमें पहले। इसका हम लिखते हैं क्लोरीन,
क्लोरिडो का C, और H2O को हम लिखते हैं एक्वा, एक्वा का A, मतलब अल्फाबेट में पहले आएगा A, तो इसे हम लिख सकते हैं टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो। हमारा मेटल है Mn, ये पॉजिटिव स्फीयर में है, यदि कुछ नहीं दिया तो ये पॉजिटिव स्फीयर में है, और इसे हम बोलते हैं मैंगनीज। इन पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। नेक्स्ट Na3CO OX3, ये ऑर्गेनिक लिगेंड है, ऑक्जेलेटो। फर्स्ट इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, सोडियम +1 होता है, SA3 है, मतलब ये जो है वो +3, तो ये पूरा आयन होगा -3। यहां पर हमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, कोबाल्ट, ये ऑक्जेलेटो है, ये -2 होगा, ऐसा है हमारे पास 3 = 3 माइनस, मतलब CO -6 = -3, CO = -3 + 6, CO = +3। अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिला +3। इनका नोमेनक्लेचर, ये सोडियम, हम यहां पर ट्राई नहीं यूज करेंगे, ट्राई सोडियम ऐसा हमें नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिला है वो आपको बता देता है कि आपके पास सोडियम कितने हैं। अब लिखिए सोडियम, इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक लिगैंड। यदि ऑर्गेनिक लिगैंड मोर देन 1 है तो हम यहां पर वर्ड यूज करेंगे ट्रीस। यदि ऑर्गेनिक नहीं है तो हम ट्राई यूज करते हैं, ऑर्गेनिक है तो ट्रीस, ट्रीस ऑक्जेलेटो, मेटल है कोबाल्ट। यदि कोबाल्ट नेगेटिव में है, ये जो स्पीयर है वो नेगेटिव में है, तो हम इसे बोलते हैं कोबाल्टेट 3। नेक्स्ट, ये हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव स्फीयर। हमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। ये एक क्लोरीन -1 होगा, मतलब ये 3 है तो ये -3, तो ये +3, ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन। इथिलीन डायमाइन है, वो न्यूट्रल होगा, मतलब रोहोडियम हमारा मेटल है, वो +3। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिल गई। अब इनका आयुपेक, पहले पॉजिटिव को लिखो। यहां देखो, ये इथिलीन डायमाइन है, वो ऑर्गेनिक है, मतलब 3 है, तो हम यहां पर लिखेंगे ट्रीस। इथाइलिन डायमीन, जो मेटल है रोहेडियम, रोहेडियम, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ये रोमन में 3, और यहां रहा क्लोरीन। अब आप सोच रहे हो, कभी आपने Cl को क्लोरीन लिखा है, कभी क्लोरिडो लिखते हो। यदि Cl यहां पर अंदर होता, ये कॉम्प्लेक्स आयन ये स्पीयर के अंदर, तो हम क्लोरीन को लिखते हैं क्लोरिडो। यदि बाहर है तो हम इसे लिखेंगे क्लोरीन। पीटी, सॉरी, यहां पर हम लिखेंगे क्लोराइड, ये क्लोराइड है। क्लोरीन हम Cl2 को बोलते हैं, इसे हम लिखेंगे क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये थोड़ी सी समझदारी की बात है। ये हमारा पॉजिटिव स्फीयर है, ये नेगेटिव है। यदि हमने इसे +1 दिया तो ये होगा -1। अब हमें ये दोनों में मेटल तो सेम ही है, दोनों में प्लेटिनम है, हमें एक का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। देखो, पहले इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। यदि ये -1 है इनके लिए, Pt =
-1, यहां पर Cl हमारे पास है 4, मतलब Pt इज इक्वल टू -1, ये -4 इस ओर आएंगे प्लस और, तो हमें प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट मिला +3। यदि यहां पर यहां हम -1 लेते हैं, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है इनका +3। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम का मिला +3। यदि हमने यहां पर -2 लिया पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज, तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा +2। यदि यहां पर हमने पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज लिया -3, मतलब ये, तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा +1। मतलब यहां पर ये जो x की वैल्यू है, जो आपके स्पीयर का चार्ज है, वो डिसाइड करता है कि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। यहां प्लेटिनम +3 में है, +2 में है, +1 में है, और हमें इतना याद रखना है कि प्लेटिनम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है। प्लेटिनम +2 में ज्यादा स्टेबल है, किनके कंपैरिजन में? +3 एंड +1 की कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है वो आप आगे पढ़ोगे, क्योंकि इनकी D8 कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बनाता है। मतलब यहां पर आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, तो यहां पर आपको चार्ज लेना है -2। इतनी बात समझ में आई? आपको पॉसिबिलिटी देखनी है। अब समझो, यदि ये नेगेटिव स्फीयर -2 है, तो ये होगा +2। यहां पर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहां पर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये जीरो इनका कोई चार्ज नहीं है, मतलब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2। मतलब यहां पर दोनों मेटल +2 में है। अब आयुपेक के ऑर्डर के मुताबिक हम पहले पॉजिटिव को लिखेंगे, फिर नेगेटिव को। पॉजिटिव को लिखने के लिए हमारे पास एमीन है, वो 4 है, मतलब यहां लिखते हैं टेट्राएमाइन। मेटल है प्लेटिनम, इस प्लेटिनम को हम प्लेटिनम ही लिखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव स्फीयर में है। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। अब इनकी बारी, यहां पर टेट्रा क्लोरिडो, क्योंकि ये स्फीयर के अंदर है क्लोरीन, यहां पर बाहर था, मतलब इसे हमने लिखा क्लोराइड। ये स्फीयर के अंदर है, इनकी वजह से इसी वजह से हम इनको लिखते हैं क्लोरिडो। टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनम। अब प्लेटिनम को हम प्लेटिनेट बोलेंगे, क्योंकि यदि नेगेटिव स्फीयर में है तो हम ATE सफिक्स लगाते हैं, इसे लिखेंगे प्लेटिनेट। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। यहां पर भी प्लेटिनम है, यहां पर भी प्लेटिनम है, बट जो पॉजिटिव स्फीयर में उसको हमने लिखा प्लेटिनम, और नेगेटिव में उसे हमने लिखा प्लेटिनेट। 10 नंबर। अब हमें चार्ज देखो, ये Fe3 है और ये Fe है तो दोनों एक ही मेटल, बट इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होगा। ये स्फीयर के साथ जितने भी जुड़े हैं यहां पर उतने लगा दो, आगे जितने Fe है ये यहां पर लगा दो। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा। जो हम आगे लिखते हैं उन्हें हम पॉजिटिव लिखते हैं, पीछे लिखते हैं उन्हें हम नेगेटिव। अब ये जो Fe है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, और ये Fe है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है। देखो, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए Fe प्लस Cn का चार्ज होता है -1, ऐसे हमारे पास 6 इज इक्वल टू -3। Fe इज इक्वल टू -3, ये -6 इस ओर आएंगे +6, Fe इज इक्वल टू
+3। यहाँ पर जो हमारा Fe है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3 और ये Fe है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। अब इनकी आयुपेक के बारे में बात करते हैं। जो पॉजिटिव है उन्हें हम पहले लिखते हैं, मतलब इसे हम लिखेंगे आयरन। क्यों? कि ये पॉजिटिव है। यदि नेगेटिव होता तो इसे हम बोलते फेरेट। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 क्योंकि यहां पर भी Fe है, यहां पर भी Fe है। इस Fe का ऑक्सीडेशन है +2 मतलब आयरन 2। यहां पर हेक्सासाइनो, इसे अब हम लिखेंगे फेरेट। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ये लास्ट 11 नंबर क्या बताया मैंने, यहां पर 3 है तो लिख दो यहां पर 3, यहां पर 4 है तो लिख दो यहां पर -4। अब जो ये Fe है आपके पास, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3 और ये Fe है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं। Fe इज इक्वल टू +-1, ऐसे हमारे पास 6 इज इक्वल टू -4। तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलेगा +2। ये रहा +2। इनका आयुपेक, पहले आयरन, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 3, आयरन 3। ये लास्ट वाला स्फीयर, इनके साथ जुड़े हैं 6 Cl मतलब हेक्सासाइनो, इसे हम बोलेंगे फेरेट 2। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। अब यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पर 10 नंबर में, यहां पर आप एक नोट लिख सकते हो। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है और ऑक्सीडेशन स्टेट लो है, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है तो हम यहां पर इक सफिक्स लगाएंगे। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट लो है तो हम अस सफिक्स लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको Fe2+ एंड Fe3+ दिया हुआ है, मतलब Fe को हम फेरस बोलते हैं, बट इन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट जिनकी हाई है उन्हें हम बोलेंगे फेरिक, उन्हें हम बोलेंगे फेरिक, और जिनकी कम है इसे हम बोलेंगे फेरस। मतलब यहां पर देखिए, यहां पर इस Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 मतलब कम, इसे हम बोलेंगे फेरस। तो फेरस में से हम यूज करेंगे फेरो। इस Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है मतलब इनका हम यूज करेंगे फेरी। और ये है साइनाइड, तो इनका कॉमन नेम हम लिख सकते हैं फेरो फेरी साइनाइड। 11 नंबर, यहां पर जो हमारा Fe है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है तो हम उन्हें लिखेंगे फेरी। यहां पर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इनके कंपैरेबल कम है, मतलब इन्हें हम लिखेंगे फेरो, और ये इनके साथ जुड़े हैं साइनाइड। मतलब इनका आपको कॉमन नेम पूछा जाए या कॉमन नेम दिया हुआ है और आपको स्ट्रक्चर पूछा जाए, फॉर्मूला पूछा जाए, तो आप इन पर से लिख सकते हो। जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है वहां पर इक लगा होगा, मतलब ये रहा फेरी। जिनकी लो है वहां पर अस फेरो, मतलब इन्हें हम फेरोफेरीसाइनाइड बोलेंगे, इन्हें हम फेरीफेरोसाइनाइड बोलेंगे। ऐसे ही यदि कॉपर है, कॉपर +1, कॉपर +2, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है उसे हम अस लगाएंगे, मतलब इसे हम बोलेंगे क्यूप्रस आयन, और ज्यादा है उसे हम बोलेंगे
क्यूप्रिक आयन मतलब इक, और यहाँ पर अस। ठीक है, इतना लिखिए। अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर एंड आइसोटोप के बारे में। जियोमेट्रिकल आइसोमर हम किसे बोलते हैं? जियोमेट्रिकल आइसोमर में आप स्टीरियोकेमिस्ट्री में देखेंगे एक सीस होगा, एक ट्रांस होगा। मतलब यदि हमने ये कॉम्प्लेक्स दिया है हमको, मतलब इनके दो आइसोमर पॉसिबल है। देखिए ये मेटल, इनके साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, उसमें से 2 NH3 है, 2 Cl है, मतलब NH3 NH3 Cl Cl। ये मेटल, उनके साथ जुड़े हैं NH3 NH3 Cl एंड Cl। इनके बीच का बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री, मतलब इसे हम बोलते हैं सीस। इनके बीच का बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री, इनके बीच का भी 180, मतलब ये हो गए एक दूसरे के ट्रांस। इनका नोमेनक्लेचर हम कैसे करें? तो ये सीस आइसोमर है, ये ट्रांस आइसोमर है। हमें ऑक्सीडेशन स्टेट ये तो आपको सब में निकालनी ही है, क्योंकि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिखनी है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यदि कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं है मतलब 0, ये -2 होगा तो ये +2। बात समझ में आ रही है? अब देखो यहां पर अल्फाबेट देखो, यहां पर क्लोरिडो, क्लोरिडो का C और एमीन, एमीन का A, एमीन है 2 मतलब डायमीन, डाइक्लोरिडो। मेटल है प्लेटिनम, ऊपर पॉजिटिव या न्यूट्रल हो तो आप प्लेटिनम को प्लेटिनम ही बोलेंगे, प्लेटिनम। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, मतलब सीस डायमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम 2। इनमें क्या डिफरेंस है? सिर्फ ट्रांस का है, बाकी तो सब ठीक ही है। डाई एमिनो नहीं, डाई एमाइन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। आपको यहां पर नीचे नहीं लिखना, आपको पूरी लाइन में ही लिखना है और कहीं गैप नहीं छोड़ना। ये सेकंड एग्जांपल, इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। CO, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर था 4। इनमें एमोनिया 3 है और क्लोरीन 3 है, इसे हम बोलते हैं एमीन। देखो NH3 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 Cl Cl Cl, यहां पर NH3 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 Cl Cl एंड Cl। आप तीनों एमोनिया के बीच का बॉन्ड एंगल देखिए, इनके बीच का बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री, इनके बीच 90 डिग्री, और ये एमोनिया और ये एमोनिया इनके बीच का भी बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री। आप ये ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है और ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में ये आपकी ऊपर की वैलेंसी है और ये रही साइड की वैलेंसी, क्योंकि 3D में दिखाते हैं। ये देखो, ये रहा आपका ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स, मतलब यहां पर ये जो मैं टच कर रहा हूं वो है आपका एमोनिया, ये दूसरा एमोनिया और ये आगे वाला तीसरा एमोनिया। इन तीनों के बीच का बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ये 90 डिग्री, और ये जो ये 3 है, ये 3 क्लोरीन है, ये 3 एमोनिया है। इन 3 क्लोरीन के बीच का भी बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री। मतलब यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये प्लेन में है, एक अबोव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है।
यहां पर इन 3 क्लोरीन का बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री। यदि सभी सेम एटम के बीच का बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री तो हम इसे बोलेंगे फेशियल, हम इसे बोलेंगे फेशियल। यहां पर देखिए, ये अमोनिया और ये अमोनिया, इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री, मतलब इनमें से कोई भी एंगल एक अलग पड़ता है, डिफरेंट है, तो हम इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे मेरिडियोनल। ये 4 है, ये एक प्लेन में हो गए, ठीक है इतना। अब जो फेशियल है इसे हम सिस, और मेरिडियनल है इसे हम ट्रांस बोल सकते हैं। बट ये सिस और ट्रांस जब कोई 2 लिगेंड है तब हम यूज करेंगे, बट यदि 3 लिगेंड सेम है तो इनसे बेहतर वर्ड है फेशियल एंड मेरिडियनल। अब हम फेशियल को सिस बोलते हैं, उनकी ट्रिक देखिए। फेशियल को हम लिखते हैं FAC, यहां पर C आया, C से सिस, और यहां पर मेरिडियनल हम लिखते हैं MER, यहां पर C नहीं आया मतलब ट्रांस। आपको सिर्फ समझना है, ये कोई ऐसी ट्रिक नहीं होती, बस याद रखना है कि C स्ट्रक्चर सेम होता है, फेशियल के बराबर होता है, ट्रांस स्ट्रक्चर मेरिडियनल के बराबर होता है। बट हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो सिस है वो फेशियल ही है, दोनों में डिफरेंस है। सिस हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास 2 लिगेंड सेम है, ट्रांस हम तब यूज करेंगे, सॉरी फेशियल और मेरिडियनल हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास 3 लिगेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेम है। अब देखते हैं इनका आयुपेक निकालने के लिए पहले हमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। ये तो न्यूट्रल है, ये -3, मतलब ये हुआ +3, यहां पर कोबाल्ट क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब यहां पर एमाइन एंड क्लोराइड है, तो एमाइन में ए अल्फाबेट में पहले आता है, मतलब कितने हैं ट्राई, तो हम लिखते हैं ट्राई एमाइन, ट्राई क्लोरिडो, ये भी 3 है। मेटल है कोबाल्ट, यहां पर चार्ज दिया है 0 मतलब न्यूट्रल। यदि न्यूट्रल है तो हम कोबाल्ट को कोबाल्ट ही बोलेंगे, तो ये कोबाल्ट, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है 3। यहां देखिए फर्क सिर्फ इतना है, यहां पर आप इनका आयुपेक ऐसे लिखेंगे कि FAC ट्राई एमाइन, ट्राई क्लोरिडो, कोबाल्ट, और यहां पर आपको लिखना है मेरिडियनल के लिए MER ट्राई एमीन, ट्राई क्लोरिडो, मेटल है कोबाल्ट, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। यहां पर जो स्ट्रक्चर है, देखो यहां पर जो स्ट्रक्चर है उनकी जियोमेट्री होगी स्क्वायर प्लानर, मतलब आपको एक प्लेन में दिखाना पड़ेगा। यदि आप नहीं दिखाते और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इनकी जियोमेट्री टेट्राहेड्रल भी हो सकती है, और टेट्राहेड्रल में ट्रांसिस नहीं आता। बस समझ रहे हो, मतलब ये जो डॉटेड लाइन की है वो दिखा रही है इनकी जियोमेट्री है स्क्वायर प्लानर। नेक्स्ट आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। इनका स्ट्रक्चर, ये मेटल है कोबाल्ट, उनके साथ जुड़े हैं 3 इथिलीन डायमाइन ग्रुप। इथिलीन डायमाइन हम इसे EN बोलते हैं, जो आपको लिगेंड वाली सीट में दिया ही होगा, CH2 NH2 NH2। यहां पर ये लोन पेयर ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगी, मतलब ये जो हमारा EN है वो बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब एक लिगेंड 2 बॉन्ड बनाएगा, ऐसा हमारे पास है 3, मतलब इनका भी स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल टाइप।
CO, ये भी ऑक्टाहेड्रल। यहां पर NH2, यहां पर NH2, मैं इनको इसे लिख सकता हूं, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, NH2 NH2। अब ये CH2 CH2 को मैं ऐसे दिखाता हूं, ये रहा NH2 NH2, इसने ऐसे बॉन्ड बनाए होंगे अपनी लोन पे डोनेट करके। ये NH2, ये NH2, उनके साथ जुड़े हैं CH2 CH2, ये NH2 NH2, उनके साथ जुड़े हैं CH2 CH2। यहां पर भी NH2 NH2, CH2 CH2, NH2 NH2, CH2 CH2, NH2 NH2, CH2 CH2। आप स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ोगे, यदि इन दोनों की एक दूसरे को मिरर मिल रही है तो हम इसे ऑप्टिकल आइसोमर बोलेंगे। पर इनकी पहली कंडीशन है कि इनमें प्लेन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो आप? अभी आपको प्लेन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, यहां से काट दो, इनकी मिरर यहां पर मिलेगी, इन दोनों की मिरर मिलेगी, इन दोनों की, बट ये प्लेन प्रेजेंट नहीं है। ये हम आइसोमेरिज्म में देखेंगे। पर अभी इतना याद रखो कि ऑप्टिकल आइसोमर है तो उसमें प्लेन एब्सेंट है और एक दूसरे को अपनी मिरर मिलनी चाहिए। इसे हम बोलेंगे, देखो ऑप्टिकल आइसोमर है, वो प्रैक्टिकल डेटा पर आधारित है, मतलब ये हमें डेक्स्ट्रो रोटेशन देगा D, ये हमें लियो रोटेशन देगा मतलब L। इनका नोमेनक्लेचर देखते हैं। इन पर ये न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। ये है ऑर्गेनिक लिगेंड, मतलब 3 है, तो हम यहां लिखेंगे 30, जो 2 तो हम 20, 3 है 30। इथिलीन डाइएमाइन, 30 इथिलीन डाइएमाइन, कोबाल्ट 0। ये है D, ट्रीस इथिलीन डाइएमाइन कोबाल्ट 0। ये है L, इथिलीन डाइएमाइन कोबाल्ट 0। यदि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट बाय डिफॉल्ट हमने 3, 2 कोई भी ले ली तो यहां पर 0 की जगह आएगी 1, 2, 3, जो स्टेबल है वो बनाएगा। और यदि डीओ रोटेटरी है, इसे हम डेल्टा, डी की जगह पर हम डेल्टा भी यूज कर सकते हैं और एल की जगह पर हम लैम्बडा यूज कर सकते हैं। ये थी ऑप्टिकल आइसोमर। नोमेनक्लेचर ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप हम किसे बोले कि जिनका एटॉमिक मास अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है, एलिमेंट सेम है, बट उनका मास अलग है, इसे हम बोलते हैं आइसोटोप। और यदि नहीं पता तो हमारा पहला लेक्चर देख लीजिए, उसमें हम आइसोटोप, आइसोबर, आइसोमर सबकी बात की है। इनका आयुपेक, पहले हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो मेटल दी है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाले, यहां पर देखिए, यह लिथियम, लिथियम होता है +1, तो ये होगा LH4-। हमें एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, जो हमारा हाइड्रोजन है वो -1, वैसे है 4 = -1, एल्यूमिनियम = -1, ये -4 +4 में कन्वर्ट हो जाएंगे। एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मिली हमें +3, मतलब यहाँ पर सभी एल्यूमिनियम +3 में ही हो गए। ये इनके आइसोटोप है। हाइड्रोजन -1 है तो ड्यूटेरियम भी -1 होगा, ट्रिटियम भी -1 होगा। इनका आयुपेक, इनका आयुपेक पहले लिखिए पॉजिटिव। पॉजिटिव में कौन है, लिथियम, लिथियम। हम हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकते हैं 1H1, यह है इनका सिंबल, लिथियम 1H1। लिगेंड है हमारे पास हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन को हम बोलेंगे हाइड्रिडो, और कितने हैं? 4, मतलब इसे बोलेंगे हम टेट्राहाइड्रिडो। मेटल है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नेगेटिव स्फीयर में है, मतलब हम एल्यूमिनियम को बोलेंगे एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ये रहा रोमन में +3, ये हुआ इनका आयुपेक। आपको कहीं पर भी एक बार और बता देता हूं, कहीं पर भी गैप नहीं छोड़ना है। यहां पर इनका आयुपेक लिथियम, ये ड्यूटेरियम दिया है, उसे हम 1H2 ऐसे लिख सकते हैं, उनमें एक न्यूट्रॉन ज्यादा है। टेट्रा, अब हम इसे हाइड्रिडो ही बोलेंगे, इसे ड्यूटेरिडो नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, जो हमने यहां पर बता दिया। मतलब इसे भी हम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट +3। यहां पर लास्ट ये है लिथियम ट्रिटियम, जिसे हम बोलेंगे 1H3 टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट, ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। और ये एक बार नेट में आ भी चुका है, ये नेट का क्वेश्चन है, बट हमने तीनों लिख दिए, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। लिखिए इतना। अब हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एम्बिडेंट लिगैंड। और आप एम्बिडेंट लिगैंड पढ़ चुके हो कि यदि कोई लिगैंड ऐसा है जिनकी दोनों ओर से वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बट कोई एक टाइम कोई एक एटम ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसे हम बोलेंगे एम्बिडेंट लिगैंड। यहां पर एक टाइम पर यह भी नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है और ऑक्सीजन दूसरे टाइम पर डोनेट करेगा। ये नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों एक साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहे हैं। नाइट्रोजन कर रहा है, नाइट्रोजन रुक गया, ऑक्सीजन ने किया, मतलब इसे हम बोलते हैं एम्बिडेंट। और यदि दोनों एक साथ मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं तो उसे हम फ्लेक्सिडेंट लिगैंड बोलते हैं। देखो इनका आयुपेक हम कैसे करते हैं। हमें पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए ये -1, उससे पहले हम स्पीयर देख लेते हैं। देखो यहां पर Cl होता, Cl -1 है, इसे हमारे पास 2, मतलब ये -2, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आएगा +2। बात समझ में आ रही है? ये +2, ये NO2- होगा, NO2-, मतलब ये माइनस हम इस ओर जाने दें। यदि हमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट काटनी है, निकालनी है, मतलब कभी गुजराती वर्ड आ जाता है बीच में। ये जो हमारा एमाइन है वो न्यूट्रल है, मतलब ये 0, NO2 है वो -1 है, इज इक्वल टू पूरे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है +2, मतलब कोबाल्ट, ये प्लस इस तरफ आएगा +3 बन जाएगा, मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट मिला हमें +3। यहां पर भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा कि लिगेंड सेम है, बट डोनेट यहां पर नाइट्रोजन कर रहा था, यहां पर ऑक्सीजन कर रहा है। अब बात रही कि पहले पॉजिटिव वाले को लिखते हैं। पॉजिटिव में कौन है? ये पूरा स्पीयर, मतलब स्पीयर में यहां पर नाइट्रो है, यहां पर एमाइन है, एमाइन पहले आता है, तो लिखते हैं पेंटाएमाइन। पेंटाएमाइन जो हमारा NO2 ग्रुप है वो कोबाल्ट को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर कर रहा है, तो हम ये NO2 को लिखेंगे नाइट्रो। मेटल को हमें लिखना है लास्ट में नाइट्रो। ये कोबाल्ट, जो कोबाल्ट ही रहेगा, नाइट्रो कोबाल्ट, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, और लास्ट में लिखेंगे क्लोराइड। यहां पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट सब कुछ सेम है, सिर्फ
इलेक्ट्रॉन डोनेट ऑक्सीजन कर रहा है, मतलब यहां पर लिखेंगे पेंटाएमाइन। पेंटाएमाइन। अब हम इसे नाइट्रो नहीं बोल सकते। यदि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को दी तो ये नाइट्रो है, तो हम इसे बोलेंगे नाइट्रिटो। पेंटाएमाइन नाइट्रिटो। कोबाल्ट 3 क्लोराइड। यदि एग्जाम में आपको ऐसा दिया जाए और कोई आपको कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, इनका आपको सही आयु पे बताना है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए और मान लो कि ऐसा आया कि पेंटाएमाइन, पेंटाएमाइन कप्पा ओ नाइट्रो, या पहले नाइट्रो लिखा होगा या नाइट्रिटो लिखा होगा, नाइट्रिटो कप्पा ओ कोबाल्ट 3 क्लोराइड। मतलब ये कप्पा ओ क्या दिखाता है, क्या कहना चाहता है कि जो आपकी मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन दे रहा है, ऑक्सीजन। और यहां पर पेंटाएमाइन नाइट्रिटो कप्पा एन कोबाल्ट 3। यदि ये दिया है तो ये भी सही है। यहां पर भी हमने नाइट्रिटो वर्ड यूज किया, यहां पर भी नाइट्रिटो वर्ड यूज किया। मतलब आप जो नाइट्रिटो वर्ड यूज करते हो तो आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है ऑक्सीजन दे रहा है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है नाइट्रोजन दे रहा है। इसमें आइए, पहले इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, ये SO2 2- मतलब ये प्लस, ये नेगेटिव होगा, इस ओर आएगा तो पॉजिटिव, मतलब यहां पर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ये भी +3। इसे हम बोलते हैं थायोसाइनेट। थायोसाइनेट का T, एक्वा का A, पहले आता है A, मतलब पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा, इसे बोलेंगे थायो साइनेट। Fe पॉजिटिव में है, मतलब हम इसे लिखेंगे आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, पेंटा एक्वा थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो आयरन 3, इसे लिखेंगे सल्फेट। यदि ये सल्फेट SO4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा तो हम इसे बोलेंगे सल्फेटो, बट ये बाहर है, मतलब सल्फेट। यहां पर पेंटा एक्वा, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है वो नाइट्रोजन दे रहा है, मतलब इसे हम लिखेंगे आइसोथायोसाइनेटो। Fe मतलब आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ये है सल्फेट। यदि एग्जाम में आपको पेंटा एक्वा थायोसाइनेटो, लिख देता हूं यहां पर, पेंटा एक्वा थायोसाइनेटो कप्पा एन आयरन 3 सल्फेट, ऐसा दिखाई दे तो ये भी सही है, क्योंकि यहां पर इसने दिखा दिया कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, यहां पर सल्फर। ये था हमारा एम्बिडेंट लिगेंड। अब हम बात करेंगे ब्रिज लिगेंड के बारे में, बट उससे पहले एक नोट लिखिए, ये ब्रिज होता क्या है। देखो, यदि कोई लिगेंड, यहां पर हम लिगेंड ही लिखते हैं, यदि एक मेटल के साथ जुड़ा है तो हम इसे ब्रिज नहीं बोल देंगे। यदि कोई लिगेंड 2 मेटल के साथ जुड़ा है, मतलब ये मेटल से इस मेटल की तरह आपको जाना है तो आपको लिगेंड से जाना होगा, मतलब ब्रिज से जाना होगा, तो
तो इसे हम ब्रिज बोलेंगे, और इसका सिंबल इसे दिखाएंगे हम म्यू से। म्यू यदि एक है तो रहने देते हैं, सिंपल। यदि कोई लिगेंड 3 मेटल से जुड़ा है तो इसे बोलते हैं μ3। यदि 2 से जुड़े हैं तो सिर्फ म्यू, आप μ2 लिखो कि म्यू लिखो, दोनों एक ही है, मतलब यहां पर हम 2 नहीं लिखेंगे। यदि 3 से जुड़ा है तो आप लिखेंगे μ3 ये लिगेंड। यदि कोई लिगेंड 4 मेटल के साथ जुड़ा है तो आप लिखेंगे μ4 लिगेंड। मतलब अभी हमें जो ये ब्रिजिंग वाले हैं उनका आयुपेक करना है। यह रहा, ये लिगेंड 2 मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, ये लिगेंड भी 2 मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए इनका आयुपेक, पहले हम लिखते हैं ब्रिज को, और ब्रिज में इसे बोलते हम एमिडो, इसे बोलते हम ऑक्सो। ये ए है, ये ओ है, अल्फाबेट में कौन पहले आएगा? ए, मतलब म्यू ये जुड़ा है 2 मेटल के साथ। यदि 2 मेटल के साथ जुड़ा है तो आप सिर्फ म्यू लिखेंगे, म्यू एमिडो, म्यू ऑक्सो। आपके पास इस तरफ लेफ्ट में 5 एमाइन है, मतलब पेंटा एमाइन, यहां पर कोबाल्ट। अब हमें चाहिए कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब हमें पहले निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें? ये क्लोरीन -1 है, ऐसे 3 है, मतलब ये पार्ट हो गया -3, तो ये हो गया +3। ये लिखा हमने ये स्फीयर का चार्ज। अब अंदर देखते हैं, यहां पर एमोनिया है वो न्यूट्रल है, मतलब ये 0, NH2 ये है -1, ऑक्सीजन ये है -2, एमाइन ये है 0, मतलब ये -1 बाहर गया तो +1, ये -2 बाहर गया +2, मतलब इनका चार्ज हो गया +6। इतनी बात समझ में आई? हमारे पास टोटल चार्ज है +6 और मेटल है 2, मतलब इन्हें +3 दे देंगे, इन्हें +3 देंगे, मतलब ये जो कोबाल्ट है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, मतलब म्यू एमिडो, म्यू ऑक्सो, पेंटा एमाइन, कोबाल्ट 3। यहां पर आए, ये भी पेंटा एमाइन, कोबाल्ट, इनके भी ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, और साथ में जुड़े हैं क्लोराइड। हम यहाँ पर ट्राइक्लोराइड नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की वो हमें बता देगी कि हमारे पास क्लोराइड कितने जुड़े हुए हैं। सेकेंड, यदि आपको एग्जाम में ऑप्शन दिया हुआ है उसमें ये आयुपेक नहीं है तो आप सेकेंड देखिए, ये म्यू एमाइड, म्यू एमिडो, म्यू ऑक्सो, इतना ठीक है, म्यू एमिडो, म्यू ऑक्सो। यदि आपके पास 2 मेटल है और दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है और उनके साथ जुड़े हुए दोनों तरफ लिगेंड भी सेम है, मतलब आप वर्ड यूज करोगे 20 मतलब 2, और कितना 2 बार है? देखिए पेंटा एमाइन, कोबाल्ट, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3, ये रही 3, ये 20 पेंटाएमाइन कोबाल्ट दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 और जुड़ा है क्लोराइड। और यदि ये भी नहीं दिया, ऐसा दिया है कि पेंटाएमाइन, ये रहा मेटल कोबाल्ट, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, आपको क्या करना है? लेफ्ट से राइट तरफ जाना है, जो भी बीच में आए उनका नाम लिख दो, पेंटाएमाइन, कोबाल्ट। अब दोनों ब्रिज है, ब्रिज में पहले हम लिखेंगे
एमिडो को, तो म्यू एमिडो, म्यू ऑक्सो, फिर से पेंटामाइड, कोबाल्ट, इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी भी 3 है, और साथ में है क्लोराइड। मतलब आप एक ही कंपाउंड के, एक ही स्ट्रक्चर के 3 आयुपेक नाम लिख सकते हैं। फर्स्ट किया है, पहले बीज को लिखो, इस ओर आओ, इस ओर 5 एमाइन है, मेटल है, पेंटामाइन मेटल, इस ओर आओ 5 एमाइन है, पेंटामाइन मेटल और क्लोराइड। यदि दोनों मेटल सेम है, दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है और दोनों के साथ जुड़े हुए लिगेंड सेम है, तो फिर हम इसे क्या लिखे, ये ब्रिजिंग, म्यू एमिडो म्यू ऑक्सो, 20 दोनों सेम है। कितना सेम है, पेंटा एमाइन कोबाल्ट 3 ना सेम है, साथ में क्या जुड़ा है, क्लोराइड। यदि ये भी नहीं पता, ये भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, फिर यहां से स्टार्ट कीजिए, लेफ्ट टू राइट जाइए। चलो, पेंटा एमाइन कोबाल्ट 3 म्यू एमिडो म्यू ऑक्सो पेंटा एमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। आप 3 टाइप के नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। देखिए सेकेंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल में पहले देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, SO4 -2 होगा, मतलब ये कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आया +2, कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है +2। यहां से ये जो हमारा एक्वा कॉम्प्लेक्स है H2O वाटर, वो न्यूट्रल होगा, ये Cl -1, ये Cl -1, कार्बोनिल न्यूट्रल, ये न्यूट्रल Cl -1, ऐसे हमारे पास 2 है। मतलब ये जो नेगेटिव है उसे बाहर लेकर जाइए, ये -2 हो जाएगा +2, ये माइनस, ये भी हो गया +2, +2 +2 +2, मतलब कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है +6। यदि 2 मेटल है तो ये +3, ये भी +3। बात समझ में आ रही? यहां पर दोनों मेटल सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। ठीक है, देखते हैं इनका आयुपेक। चलो, यहां पर क्लोरिडो है, यहां पर कार्बोनिल है, दोनों में फर्स्ट लेटर है कार्बन C, सेकेंड लेटर है यहां पर A, यहां पर H, मतलब पहले प्रायोरिटी हम किसे दे, हम देंगे कार्बोनिल को, मतलब म्यू कार्बोनिल म्यू क्लोरिडो। यहां से स्टार्ट कीजिए, ट्राई एक्वा क्लोरिडो। जो ये क्लोरिडो है वो सिंपल है, इसके आगे कुछ हमने लिखा नहीं हो, और ये क्लोरिडो है, उनके आगे हमने ब्रिज का साइन दिया है, मतलब ये Cl और ये Cl दोनों डिफरेंट है। म्यू कार्बोनिल म्यू क्लोरिडो ट्राई एक्वा क्लोरिडो। मेटल है हमारे पास Fe मतलब आयरन, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3। यहां पर H2O भी है, Cl भी है, पहले एक्वा मतलब डाई एक्वा, डाई एक्वा, डाइक्लोरिडो। मेटल है Fe मतलब आयरन, इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, और पीछे लिखा हुआ है सल्फेट। यदि इसमें दिक्कत है तो आप लिख सकते हो और करके, पहले लिखो म्यू कार्बोनिल म्यू क्लोरिडो, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो सेम है, मतलब यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों मेटल सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। यहां पर 2, यहां पर 3, मतलब 5, तो हम पेंटा एक्वा, यहां पर 2 Cl, यहां पर 1 Cl, तो ट्राइक्लोरिडो। मेटल कौन सी है, Fe, और वो डाई आयरन, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3,
और बचा कौन? सल्फेट। ये रहा सल्फेट। थर्ड और भी लिख सकते हैं, और ये इजी है। देखो, आपको यदि लिखना है, कोई भी एक आंसर लिखना है आपकी बीएससी या एमएससी की एग्जाम में, तो आप इसे चूज कीजिए। लेफ्ट टू राइट चले जाइए, जो भी बीच में आता हो लिख डालिए। यहां पर आइए, ये रहा ट्राई एक्वा क्लोरिडो। आया मेटल, कौन सा? आयरन। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3। फिर दोनों ब्रिज, पहले लिखेंगे म्यू कार्बोनिल, फिर लिखेंगे म्यू क्लोरिडो, बाय एक्वा या डाई एक्वा, डाई क्लोरिडो, Fe मतलब आयरन, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3, और बाद में सल्फेट। मतलब 3 और से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो, बट इन तीनों में से सही कौन सा है? इनका आयुपेक 3 मिले हमें, 1 2 3, बट अब देखते हैं इनमें से सही कौन सा है, मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन है। यहां देखिए, यह है म्यू कार्बोनिल म्यू क्लोरिडो, पेंटा एक्वा ट्राई क्लोरिडो डाई आयरन सल्फेट। ये सेकंड किया, ट्राई एक्वा क्लोरिडो आयरन 3, म्यू कार्बोनिल म्यू क्लोरिडो डाई एक्वा डाई क्लोरिडो आयरन 3 सल्फेट। और ये फर्स्ट, इनमें ये फर्स्ट और ये थर्ड में डिफरेंस क्या है? देखिए, यहां पर हमने ब्रिज को आगे लिया है, मतलब म्यू कार्बोनिल म्यू क्लोरिडो। यहां पर हमने लेफ्ट टू राइट जाने से ब्रिज जहां पर आते हैं वहां पर लिए है। मतलब यदि आप ब्रिज को आगे लेते हो तो आप ऐसा नहीं लिख सकते। यदि ब्रिज आपने आगे लिया मतलब आपको इन दोनों का टोटल करना पड़ेगा, और ये रहा टोटल म्यू कार्बोनिल म्यू क्लोरिडो। यहां पर ट्राई एक्वा था, यहां पर डाई एक्वा था, ट्राई और डाई बन गया पेंटा एक्वा। यहां पर ओनली क्लोरिडो था, यहां पर डाई क्लोरिडो था, बन गया ट्राई क्लोरिडो। मतलब आप ये नहीं लिख सकते। यदि आप ब्रिज को आगे लिखते हैं तो इन दोनों का टोटल करके लिखना है, और ये आपने लिखा है। बात समझिए, यदि आपको नाम दिया गया और स्ट्रक्चर पूछा जाता है, नाम दिया गया और स्ट्रक्चर पूछा जाता है, मतलब इतना तो कंफर्म है, आप कार्बोनिल को ब्रिज दिखा दोगे, क्लोरीन को ब्रिज दिखा दोगे, बट पेंटा एक्वा, अब पेंटा में से हम क्या ढाई ढाई क्लोरीन करें, ढाई ढाई एक्वा करें, ऐसा हम नहीं लिख सकते। मतलब हमें एक को 2 देना है, एक को 3 देना है तो पेंटा हो सकता है, एक सिर्फ 1 दे और एक को 4 दे फिर भी पेंटा हो सकता है। मतलब ये जो है सेकेंड, ये 50% राइट है, क्योंकि इनमें से हम ये लिख सकते हैं, बट यदि नाम दिया है तो हम ये नहीं लिख सकते। इसलिए मोस्ट एप्रोप्रिएट है हमारी थर्ड वाली। लेफ्ट टू राइट जाओ, चाहते हैं ट्राई एक्वा, मतलब 3 यहां पर हो गए, 2 यहां पर, ये जो पेंटा दिया है इनका डिफरेंशिएशन हमें मिल गया, 2 एक तरफ है 3 एक तरफ, मतलब हम इसे मोस्ट एप्रोप्रिएट, ये उनसे कम और ये तो रहने ही दो। देखते हैं लास्ट, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब अंदर देखिए, ये न्यूट्रल लिगेंड है मतलब 0, ये -1, ये -1, ये 4 मतलब -4, -4 -1 -5 -1 -6 यदि बाहर गए तो बन जाएंगे +6। मैं डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूं, यदि आपको पता ना चले तो आप इस तरह लिख सकते हो। देखिए ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, उस पर चार्ज कितना है 0। अब यहां से स्टार्ट कीजिए, एमाइन 0, इसका -1 प्लस इसका -1, इसका -4, ये सभी इस ओर आए तो यहां पर आपके पास 2 मेटल है, एक कोबाल्ट है और एक Fe है, मतलब कोबाल्ट और Fe इन दोनों को मिलाकर ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है +6, मतलब एक +3 होगा, दूसरा +3 होगा।
ये जो हम कर रहे हैं वो हमारी पुरानी रीति है। पर आपको पता न चले, यदि आपको समझ में ना आए तो आप ये पूरा कर कीजिए। पूरे आयरन पर अब आ गया +6, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स पर +6, मतलब Fe+3 कोबाल्ट +3। दोनों मेटल अलग अलग है बट ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। इस वजह से हम सिर्फ एक ही नोमेनक्लेचर इनका यूज करेंगे। आपको जाना है लेफ्ट टू राइट। चलो, ये है 4 मतलब टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन। ये देखो, ये भी ब्रिज, ये भी ब्रिज, दोनों सेम है, मतलब मैं इसे लिख सकता हूं डाई म्यू एमिडो। यहां पर मेटल रह गया, टेट्रा एमाइन मेटल है कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, डाई म्यू एमिडो टेट्राक्लोरिडो मेटल है आयरन, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ये बन गया उनका आयुपेक। ये था ब्रिज। हमने ये 3 एग्जाम्पल देखे। अब ट्राई करते हैं लास्ट एग्जाम्पल, 4 नंबर। B4O CH3COO- 6, हमें इनका आयुपेक करना है। और ये एक बार नेट की एग्जाम में पूछा भी गया है। पहले तो हमें इनका आयुपेक करने से पहले इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कैसे लिखेंगे हम स्ट्रक्चर? ऑक्सीजन कहां पर होगा? जो CH3COO- दिखा है, दिया हुआ है, उसे हम बोलते हैं एसीटेटो। देखो, B4O OAC 6 टाइम मैं से लिख सकता हूं। यहां पर जो OAC है वो है CH3COO- एसीटेट आयन। इनका स्ट्रक्चर कि हमारे पास ऑक्सीजन एक है, ये रहा ऑक्सीजन, बेरिलियम है 4, ये रहे 4 बेरिलियम, ये सब जुड़े हुए हैं। और OAC एसीटेट आयन है हमारे पास 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। इन दोनों के बीच में ये 5 और ये 6, ये बन गया इनका स्ट्रक्चर। अब जो हमारा ऑक्सीजन है वो 4 लिगेंड, एक लिगेंड 4 मेटल से साथ जुड़ा हुआ है, मतलब इसे हम बोलते हैं म्यू4। और जो हमारा एसीटेट आयन है वो 2 मेटल के साथ, मतलब म्यू। इनका आयुपेक हम कैसे करें? देखिए, पहले हम म्यू4 की बात करते हैं तो म्यू4 ऑक्सो, यहां पर हम एसीटेटों में ए अल्फाबेट या आगे आना चाहिए, बट हम इनमें पहले प्रायोरिटी ब्रिजिंग को देंगे। म्यू4 है उसे पहले, म्यू4 हमारे पास एसीटेट आयन है 6, मतलब हेक्सा, और ये सभी ब्रिज के फॉर्म में है, हेक्सा म्यू एसीटेटो। हमारा जो मेटल है वो है बेरिलियम, बेरिलियम। अब लिखना है हमें इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, ये ऑक्सीजन है -2, ये OAC एसीटेट आयन -1, इसे हमारे पास 6, ये -6, ये -2 इज इक्वल टू 0। हमें चाहिए बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब बेरिलियम इज इक्वल टू -6 -2 -8 इक्वल टू के इस तरफ +8, मतलब हमारे पास जो 4 बेरिलियम है
उस पर +8 ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमारे पास सभी बेरिलियम के पास 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, मतलब बेरिलियम 2। यहां पर बेरिलियम कितने हैं हमारे पास? 4, तो मतलब हम यहां पर लिखेंगे टेट्रा। ये हुआ इनका परफेक्ट आयुपेक। पहले लिखो ब्रिज को, ज्यादा है तो पहले म्यू फॉर ऑक्सो, हेक्सा, म्यू एसीटेटो। बेरिलियम हमारे पास है 4, मतलब टेट्रा बेरिलियम, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। ये है हमारे इनऑर्गेनिक के आयुपेक, जो कभी एग्जाम में 2 मार्क सेट जैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालकर इनके सिर्फ रूल पता होने चाहिए। अब आपको कोई भी एग्जाम्पल देगा, उनका आयुपेक करने को बोलेगा, मतलब वो आप अपने हाथ से निकाल सकते हो। इनकी आपको एक सीट मिलेगी जो आप सोल्व कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।